इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो अंपायर की उंगली की बात करते थे, इक्तिदार के लिए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखते थे, और जब इक्तिदार में आ गए तो एस्टैब्लिशमेंट की तारीफें करने लगे, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को तारीखी करार देते रहे, अपोजिशन को दबाने, मीडिया पर पाबंदियां लगाने और अदलिया पर असरअंदाज होने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से मदद मांगते रहे। और अब जब इमरान खान की हुकूमत चली गई है और वो दोबारा अपोजिशन में आ गए हैं तो अपने दौर की हर उस गलती को, हर उस ब्लंडर को जिसका दिफा नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के खाते में डाल रहे हैं और खुद को बरी जिम्मा करार दे रहे हैं, मगर फिर उसी एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव डाल रहे हैं कि वो उनके हक में एक दफ़ा फिर गैर जमहूरी मुदाखलत करके इस हुकूमत को फारिग करे और इंतखाबात कराए, मगर साथ ही अपने दौर की तमाम गैर जमहूरी कार्रवाइयों का मलबा भी इसी एस्टैब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि जो तैनातियाँ खुद की और जिनकी ओनरशिप भी ली, अब उनकी जिम्मेदारी भी एस्टैब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती शामिल है, जिसका नाम खुद इमरान खान ने तजवीज़ किया और फिर भरपूर दिफा किया, मगर फिर इलेक्शन कमीशन ने जब डस्का इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा करने और धांधली करने के इल्ज़ाम में तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दे दिया तो इमरान खान उनके खिलाफ हो गए और अब दावा कर रहे हैं कि उनका नाम तो एस्टैब्लिशमेंट ने दिया था। इसी तरह जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया, फिर रेफरेंस का भरपूर दिफा किया। जस्टिस फाइज ईसा और उनके खानदान के खिलाफ गलीज मुहिम चलाई गई, मगर आज गलती मान ली कि रेफरेंस एक गलती थी और जिम्मेदारी कहीं और डाल दी। और अब सारा मामला एस्टैब्लिशमेंट पर डालकर अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि इमरान खान अपनी हुकूमत के दौरान ही वाज़ेह कर चुके थे कि जो भी फैसला हो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूँ, और मैं जिम्मेदार ऐसे हूँ कि ये कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता, डिबेट किए बगैर नहीं होता। अगर मुझे बाहर से ओपिनियन लेना पड़े मैं बाहर से ओपिनियन लेता हूँ। और सिर्फ यही नहीं, जब इमरान खान की हुकूमत पर इल्ज़ामात आयद होते थे कि वो हर फैसला एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से करती है, तो फवाद चौधरी ने बरतानवी मीडिया को वाज़ेह किया था कि आखिरी फैसला हमेशा वज़ीर आज़म इमरान खान और काबीना का होता है। इस हुकूमत के बारे में ये मुख्तलिफ है कि वो ये दिखावा नहीं कर रही है कि वो सारे पॉलिसी फैसले अस्करी क़यादत से आज़ादाना तौर पर लेती है, जबकि साबिक़ हुकूमत का आला अस्करी क़यादत से तनाव रहता था। लेकिन लगता है कि इमरान खान खुश हैं वो सब करने से जो उन्हें कहा जाता है। ये है आपकी हुकूमत का तासुर पाकिस्तान के अंदर और बाहर। पाकिस्तान की मुंतखब करदा हुकूमत को कमजोर मत समझें। इमरान खान ने तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद वोट लिए और ये कोई मजाक नहीं है। इमरान खान लोगों के वजीर आजम हैं, वो खुद फैसले लेते हैं, काबीना फैसले लेती है। और हाँ, इस्टेब्लिशमेंट जिसका आप बार बार नाम ले रहे हैं, हमारे उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो पाकिस्तान के निज़ाम का हिस्सा है, हम उनकी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन फैसला साजी का इख्तियार वजीर आजम और काबीना के पास ही है। इमरान खान उस वक्त भी बताते थे कि एस्टैब्लिशमेंट हमारी कितनी मदद करती है। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूँ आज हमारे साथ अभी कराची में मदद की जब बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जो हमारे पास जब एक मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे काट लिया, क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कभी ऐसे पहले नहीं हुआ। हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। फवाद चौधरी ने तो गुज़िश्ता हफ्ते ही कहा था कि हमने तो अपनी सियासत भी आउटसोर्स कर दी थी। बड़ी गलतियां मैं समझता हूँ, जो पॉलिटिक्स थी ना हमारी, वो बहुत ज्यादा आउटसोर्स थी। ठीक है, वो पॉलिटिक्स हमें करनी चाहिए थी खुद। सारे फैसले कोई और करता था आपके, पर जो पॉलिटिक्स हमारी आउटसोर्स थी। उसके बाद जो मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट थी, जो की मिनिस्ट्रीज होती हैं, दाखिला है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, फिर लॉ मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्रीज जो है वो हमने आउटसोर्स कर दी, तो सारी की सारी आउटसोर्स। लेकिन तहरीक इंसाफ अपोजिशन में आ गई है और दावा कर रही है कि जो नैब ने केसेस बनाए वो सिर्फ नैब की जिम्मेदारी है, जो ANF ने किया वो एस्टैब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है, जो FIA ने केसेस बनाए वो उसकी जिम्मेदारी है। मगर साबिक DG FIA बशीर मेमन को इमरान खान की बात ना मानने पर ओहदे से हटा दिया गया था और उन्होंने बताया कि कैसे इमरान खान उन्हें अपोजिशन के सियासतदानों को किसी भी तरह गिरफ्तार करने और केसेस बनाने का कहते और नैब की मिसाल देते कि देखो वो तो मेरी बात फ़ौरन मान लेते हैं। उमर चीमा साहब की स्टोरी में लिखा हुआ है कि आपको बुलाकर ये कहा और आपको ताना दिया कि आपने कुछ नहीं किया और मैंने एक फ़ोन कॉल नैब को की और देखें अगले दिन शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गया। इसको कहते हैं वफादारी।
ये किसने कहा था आपको? जाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव, वो उन्होंने मुझे कहा था, तो बाद में साबित भी हो गया ना कि उन्होंने किए बहुत सारे केसेस। वजीर आज़म इमरान खान ने आपको ये कहा? जाहिर है वही चीफ एग्जीक्यूटिव है ना पाकिस्तान के। और अब तहरीक इंसाफ का दावा है कि जो अच्छे फैसले हुए वो इमरान खान ने खुद किए और जो बुरे फैसले हुए वो इमरान खान से करवाए गए। प्रोग्राम में शामिल करें।